लेट मी क्लियर यू वन थिंग ईशू, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। बस हालात मेरे बस में नहीं अगर हो तो एक लम्हा भी मैं अपनी वालदा के बिना नहीं रहता, इस शहर में ना आता, और खास करके अब तो साहिर के बाद आप ही को संभालना है सब कुछ। कारोबार नहीं जी, नहीं मेरी उम्र है और न कोई कारोबारी मामलात में दिलचस्पी है जी। वो आप उम्र को नहीं लाए है? वो भाई साहब उसे यूनिवर्सिटी जाना था ना, इसलिए नहीं आई। अच्छा, मेरा ख्याल अब आपको साहिर की कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। दिलावर भाई, मैं अपना ही काम देख लूं तो बहुत है। हाँ हाँ जी जी, वो तो है ही, लेकिन यहाँ शहरियार जरा अकेला हो गया था, उसे सहारा मिल जाता जरा। कारोबारी मामलात में वो नया भी है ना जरा। ठीक कह रहे हैं आप, मैं सोचता हूं इस बारे में। बेटा ये फ्रूट क्या? वो अब मैंने सोचा कि कुछ दिन अम्मी के घर रह लूं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जाओ जाओ बेटा जाओ, जब तक चाहो वहां रह लेना, जब तक दिख जाए। मैं सोचा आप लोग वैसे मिलने आए। अब वो भाई साहब माफ कीजिएगा, जब तक साहिर था तो उससे पूछ लेते थे, आपका ख्याल ही नहीं आया। नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपकी बेटी है, आप जब चाहे उसे ले जा सकती, मुझसे क्या जरूरत। वो दरअसल अब्बा मैं खुद जाना चाह रही थी, इसलिए अम्मी को बुला लिया। आप सो गए थे इसलिए आपको बता नहीं पाई। अरे क्या हुआ नहीं बताया? कल पता चलना, आज पता चल गया। भाई साहब हमें इजाजत दे, चले ईशा। हाँ मेरी फिक्र न कर, मैं ठीक हूँ। आपको फोन करते रहूंगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बाबा
अस्सलाम वालेकुम। बेटा जरा पानी पिला। अरे कोमल, किसी तलाश कर रही हो? वो अम्मी, ईशल आप ही नहीं आई आप लोगों के साथ? अरे नहीं बेटा, बस रास्ते में आते आते उसने अपना इरादा बदल दिया। दिलावर भाई को अकेला नहीं छोड़ना चाह रही थी, और देखा जाए तो बात भी ठीक है। सही किया ईशल ने। ऐसी हालत में दिलावर भाई को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। ईशल आप ही ने तो खुद कहा था, फिर वो क्यों नहीं आई? वो तो आना चाह रही थी, तो फिर ये इरादा कैसे बदल लिया? जबकि शहरयार भी वहीं पर है। कहीं ईशल आप ही शहरयार की वजह से तो नहीं रुक गए? आप ईशल, क्या हुआ? आप क्यों आए यहाँ? अरे दिखाओ मुझे उंगली। छोड़े मुझे। ईशल, एक बार समझ में नहीं आता है आपको, किसने बुलाया यहाँ पे? ईशल मैं आपकी जरूरत नहीं है मुझे, अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। ईशल, आप यहाँ पे भी आ गए। मुझसे दूर रहने का मतलब समझ में नहीं आता है आपको? जाए यहाँ से। ईशल, मैं तुम्हारी चीख सुनकर किचन में आया था। For God's sake, मुझे गलत मत समझो प्लीज। Just get out, शहरिया, मेरे कमरे से बाहर जाए। जाए यहाँ से। एक मिनट, just show me please. Hang in there, ईशल. Let me see. पहले मुझे सिर्फ शक था, पर अब मुझे यकीन हो गया कि आप क्यों नहीं आई। ये सब करते फिर रहे हैं आप दोनों। कोमल, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात। आप चुप रहें, ये हम दोनों बहनों का आपस का मामला है। बोलने दो उसे शहरिया, मैं भी देखूं इसके अंदर मेरे लिए कितना जहर है। जहर सुन पाएंगी आप? जिसका जमीर ही मर जाए उसे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में जो मर्जी कहा जाए। मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मैं सोच रही थी आप मुझे और शहरयार को एक होते देखना चाहती हैं। आप सब कुछ भूल गई हैं, रिश्ते, नाते, इखलाकी हदूद, सब कुछ। यहाँ तक कि ये भी कि शहरयार और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और वो सब किस लिए? अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए। आप तो शहर के जिस लड़के पे हाथ रखे वो आपका दीवाना हो जाए, और फिर शहरयार तो आपके इतना करीब रहते हैं, जो मर्जी करें। कोमल, तुमने जो कहना था तुम कह चुकी। नाउ लिसन टू मी। ईश्वर के बारे में तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कोमल? हाथ देखा है तुमने उसका? जस्ट लुक एट इट, लुक एट इट। ऐसा चोट लग गई थी ईश्वर को, ड्रेसिंग करने आया था मैं, किसी गलत इरादे से नहीं। अपनी बहन के बारे में इतनी घटिया सोच रखते तुम्हें शर्म नहीं आई कोमल? ईश्वर और मेरे बीच ना कभी कुछ था, ना है, और ना कभी होगा। और तुम ये सब कुछ अपनी शादी के लिए कर रही हो ना? जस्ट लुक एट योरसेल्फ को। क्या तुम इस काबिल हो कि तुमसे शादी की जा सके? यार इनफ! प्लीज मुझे माफ कर दें। उससे मैं पता नहीं क्या कुछ बोल गई, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। आपको याद है जब बचपन में मैं कोई शरारत करती थी या कोई गलती करती थी तो आप ही मुझे बचाती थी। मैं माजी में जाके अपने अल्फाज तो नहीं वापस ले सकती, अगर आप अपना दिल बड़ा करके मुझे माफ तो कर सकती है ना। प्लीज आप ही मुझे माफ कर दें।
आई प्रॉमिस मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज कुछ तो बोलो। क्या करूं? किसका साथ दूं? मोहब्बत का या फिर जिम्मेदारी का? कोमल का साथ ना दिया तो वो टूट जाएगी, मोहब्बत पर से भरोसा उठ जाएगा उसका। और अगर ईश्वर का साथ ना दिया तो ना सिर्फ वो बल्कि अंकल भी सब कुछ खो बैठेंगे। अब्बा खाना क्यों नहीं खा रहे? दिल नहीं कर रहा बेटा खाने को। साहिर याद आ रही है साहिर की, क्या कहूँ, बहुत वक्त लगेगा आदत बदलने में। सब सब्र करने में वक्त तो लगेगा। साहिर की कुर्सी खाली देखकर यकीन नहीं आ रहा, हमारे दिल में है ही नहीं। रिजर्व भी नहीं करते थे हमारे दरमियान। क्यों नहीं समझ में आती है आपको ये बात? अब्बा क्या आप सब कुछ भूल गए? सब कुछ आपके सामने था अब्बा, कैसे भूल सकते हैं आप? आपसे कुछ भी नहीं छुपा था। आप मुझे बता, क्या मेरे आंसू छुपे थे? मेरी तकलीफ या फिर मेरी अज़ियत? नहीं ना। फिर भी आप उस इंसान को याद कर रहे हैं। आपको जरा एहसास नहीं है मेरा, या फिर इस बात का कि रोज मुझ पे क्या गुजरती थी। आपको तो सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, ऐसे बेटे की जिसने न जाने कित्तों के साथ बुरा किया होगा, कित्तों को दुख दिया होगा, जिसको सिर्फ अपना ख्याल था। प्लीज अब्बा मत याद किया करें उस इंसान को। न जाने कितनी अज़ियतें दी हैं उसने मुझे भी और आपको भी, और आप उसी के लिए आंसू बहा रहे हैं। मैं यहां से चली जाऊंगी। नहीं, अब्बा को मेरी जरूरत है। उन्हें इस हाल में छोड़ दिया तो लोग उंगली उठाएंगे, फिर मेरे अपने ही नहीं समझते मुझे, तो मैं बाहर वालों को क्या जवाब दूंगी? जायदाद के लिए शहरियार से शादी करना जरूरी है, मगर ऐसा किया तो फिर कोमल का दिल टूट जाएगा। फिर मैं क्या करूं? नवर भाई माशाल्लाह आजकल आपकी तबीयत बेहतर लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अच्छा हुआ आप सब लोग यहीं पे हो। मैंने एक फैसला किया है।
आप सबको आगाह करना चाहती हूँ कि जब तक मैं इद्दत में हूं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे बात करे या फिर मुझसे मिले। बेटा तुम मेरी बात सुन ले पहले। जब तक मेरी इद्दत खत्म नहीं हो जाती, मैं अपने कमरे में रहूंगी और किसी को यहां मेरी वजह से रुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई अब्बा के लिए रुकना चाहता है तो जरूर रुके। अगर किसी ने मुझसे मिलने या मुझसे बात करने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अब मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। बस एक बार मुझे माफ तो कर दे। कोमल, आपकी अम्मी और अब्बा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। आपके? इसका मतलब आपने मुझे माफ नहीं किया। बेबी जी, ये काम की तो नहीं? कहाँ से मिली? वो मैं स्टोर की सफाई कर रही थी, वहां से मिली है। आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, राइट? नहीं ईशल, मैं सरमद हूँ, तुम्हारा सरमद।